हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल के स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 जो कि है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इसमें आज हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो भी पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जब चैप्टर फर्स्ट आप करोगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होगा इसमें। इसको पढ़ने के लिए, वास्तविक संख्याएं पढ़ने के लिए पहली हेडिंग आपकी होती है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो कि हम काउंट करते हैं। जैसे हम गिनतियां किसी चीज को काउंट करते हैं। कहाँ से काउंट करते हैं? एक से स्टार्ट करते हैं और अनंत तक रहता है। उसे क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। जैसे हम एक से स्टार्ट हो, दो, तीन, चार, डैश 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 अनंत तक गिनते जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। अगर इसकी आपको परिभाषा लिखनी है तो लिख सकते हो, वे संख्याएं जो एक से शुरू हो और अनंत पर खत्म हो उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्याएं आपको पता होगी क्या होती हैं। इसके बाद आता है आपका पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे ये एक से स्टार्ट होती है, एक के पहले जो नंबर आएगा जीरो, जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट होंगी और अनंत तक खत्म नहीं होंगी उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। इसकी परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखोगे? वे संख्याएं जो जीरो से शुरू हो और अनंत तक खत्म हो, वे संख्याएं क्या होंगी? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण पूर्ण संख्याओं के बाद एक संख्या आती है हमारी, जिसे कहते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब होता है ये संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं, तो ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। ये एक के पीछे जीरो आता है तो जीरो से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या। जीरो के पीछे भी कोई नंबर होता है, जैसे ये जीरो, एक, दो, तीन, चार। अब इसके पीछे जो नंबर होगा वो क्या होगा? हमारा निगेटिव होता है। निगेटिव नंबर होते हैं जैसे दो, और यहाँ पे माइनस का तीन। अब इसकी परिभाषा लिखनी है तो क्या लिखोगे आप? जो ऋणात्मक नंबर से शुरू हो और धनात्मक मतलब अनंत पर खत्म हो, क्या होंगे? पूर्णांक संख्या होंगी। इंटीजर्स जो माइनस से शुरू होते हैं, माइनस नंबर भी शुरू होते हैं, वो क्या होती हैं? इंटीजर्स होते हैं, उन्हें इंटीजर्स कहते हैं। ये नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे आपका आता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? पहले आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे, 6th 5th में बताया जाता है पहले प्राइम नंबर्स होते क्या है। प्राइम नंबर्स मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो सिर्फ खुद की टेबल में आती हैं, जो एक और खुद की टेबल से ही घटती हैं, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो खुद के ही पहाड़े में आएंगी वो क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं। जैसे तुम्हारा आ जाता है दो, तीन, तीन आ गया, पांच आ गया, सात आ गया, और आ गया 11 आ गया। ठीक है। दो क्या होगा आपका? एक अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ एक के पहाड़े में आएगा और दो के पहाड़े में आएगा। तीन क्या है? ये भी एक आपका अभाज्य संख्या है, ये एक के पहाड़े में आएगा, तीन के पहाड़े में आएगा, ये और किसी पहाड़े में नहीं आ सकता है। क्यों? ये दो के पहाड़े में नहीं आ सकता है, तीन के पहाड़े में आ सकता है, पर उससे आगे नहीं आ सकता है। जो संख्याएं खुद के पहाड़े में या टेबल में आएंगी वो क्या होंगी? अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है। भाज्य संख्या क्या होता है? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वे संख्या होती हैं जो जो दूसरी संख्याओं से कट जाती हैं। ठीक है। जो दूसरी संख्याओं से क्या होंगी? कट जाएंगी, वो क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी, जिसके फैक्टर एक या एक से दो होते हैं, एक से अधिक होते हैं। ठीक है। वो क्या होंगी? अभाज्य संख्या होती हैं। दो या दो से अधिक होते हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या होती हैं। इनका उदाहरण में लिखोगे तो क्या होगा? उदाहरण में संख्या क्या लिख सकते हो इसका? आगे आपका 4, 6, 8, 9, 10, ये क्या है? आपकी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कैसे हैं? जैसे आपका 4 आता है, 4 आता है आपका एक के पहाड़े में, दो के पहाड़े में, और आपका चार के पहाड़े में भी आता है। आपका 6 आता है एक के पहाड़े में, दो के पहाड़े में, तीन के पहाड़े में भी आएगा और छह के पहाड़े में भी आएगा। जो एक से अधिक टेबल में आ जाए वो क्या होगा? अभाज्य संख्या। जो एक से अधिक संख्याओं से कट जाए वो क्या हो गया? एक अभाज्य संख्या होगी, सॉरी भाज्य संख्या होगी। ठीक है। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? वे संख्याएं जो एक से अधिक, एक से या दो से अधिक संख्याओं से कट जाएं वो क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या मतलब
जो 6 है ये आपका भाज्य संख्या है। इससे अनंत मतलब आगे रहता है, जैसे इसके आगे आ जाता है आपका 12, 14, ये सब क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याओं के बाद आपका आता है भाज्य संख्याओं के बाद आता है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मतलब होती हैं जो हमारे, इसकी व्याख्या लिख सकते हो, वे संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके। इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सके, वे संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इसका मतलब परिमेय संख्या p बटे q के रूप में, p बटे q के रूप में मतलब होता है जैसे आपका 2/5, ये क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। जो बटे में लिखी हो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जैसे आपका हो गया 1/5, 1/2, ये सब क्या है, आपकी परिमेय परिमेय संख्याएं हैं। जो बटे के रूप में लिखी होंगी वो क्या होंगी, परिमेय संख्याएं होंगी। और इसके कुछ पॉइंट होते हैं, जैसे पहला पॉइंट होता है आपका जैसे दशमलव की एक सीमा के बाद यह संख्याएं शांत हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हो गया, दशमलव की एक सीमा के बाद संख्याएं शांत हो जाती हैं। इसका मतलब हुआ जैसे तुम्हारा दिया है 1/2, 1/2 को जब डिवाइड करोगे पहले 0 लगाओगे फिर पॉइंट लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 10। अब इसको काटोगे, 2 10, ये क्या हुआ, एक ही बार में दशमलव के बाद कट गया है, क्या हो गया, शांत हो चुका है। जो कट जाए इसके बाद दशमलव के बाद ना किया जा सके वो क्या होगा, दशमलव के बाद शांत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट एक और होता है, अगर दशमलव के बाद ना शांत हो तो क्या लिखोगे, क्या करोगे आप, तो क्या होगा, दशमलव के बाद शांत ना हो, बारंबारता को दर्शाए, वो क्या होता है, देखो, दशमलव के बाद शांत ना हो, बारंबारता को दर्शाता है। तो दर्शाएगी, अगर दशमलव के बाद नहीं शांत हो रही है तो क्या होगी, बारंबारता को दर्शाएगी। जैसे दिया है 1/3, इसको अगर काटोगे पहले पॉइंट 0 लगाओगे फिर पॉइंट, यहाँ पे एक 0 बढ़ेगा तो काटोगे 3×9, यहाँ पे फिर एक बचेगा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ोगे, 3×9, 3×9, ऐसे 3 3 3 करते ही जाओगे। ये क्या हो रहा है, एक ही बार 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 नंबर को रिपीट करते चला जाएगा, उसी नंबर को रिपीट करेगा जो यहाँ पे आया है। वो क्या होगा, दशमलव के बाद बारंबारता को क्या कर रही है, दर्शा रही है। तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या की हेडिंग भी आपने पढ़ ली। अब इसके बाद आता है नंबर 7 पे आता है अपरिमेय संख्याएं। ये परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इसकी हेडिंग इसी से लिख लेना, वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके। इसमें क्या लिखोगे, ना लिखी जा सके, वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। ये p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। ठीक है, ये p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। अपरिमेय संख्या मतलब p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आप, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वे संख्याएं जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। ये संख्याएं कैसी होती हैं, जैसे उदाहरण में लिखना है आपको, उदाहरण इसका लिख लो। देखो जैसे √3, ये किस में होती हैं, √3 में होती हैं, सॉरी रूट में होती हैं। वो संख्या क्या होती हैं,
अपरिमेय संख्या होती है। ये भी लिख सकते हो, जो संख्या रूट में हो वो क्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं होंगी। जैसे आपका आ गया 7 और √7, ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या। क्या आपका √4 परिमेय है या अपरिमेय है, ये क्या होगा आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि √4 ये बाहर निकल आएगा। 2 × 2 ये क्या होगा, इसका पेयर बनेगा तो ये क्या आएगा, बाहर निकल आएगा। ये रूट के बाहर 2 निकल गया, 2 क्या है आपका 2.2/1 लिखा है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय में नहीं आएगा, अपरिमेय आएगा। जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसको आपको नहीं लिखना है, वो क्या आएगा, सिर्फ परिमेय संख्या में आएगा। जो रूट से बाहर ना निकल पाए वो क्या आएगा, अपरिमेय संख्याओं में कहा जाएगा। अपरिमेय संख्याएं हो गई आपकी। अब इसके बाद अपरिमेय के बाद आपकी सारी संख्याएं हो चुकी हैं। इसके बाद आपका मेन परिभाषा आती है, जो आपका चैप्टर है। चैप्टर क्या है आपका, वास्तविक संख्याएं। सॉरी, चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्याएं। अब चैप्टर आपका वास्तविक वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। अब इसमें मेन मेन मुद्दा यह है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अभी तक जो पढ़ा है उसमें आपको क्या पता चला कि वास्तविक संख्या होती क्या है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अभी तक आप पढ़े हो। जैसे आप सारी संख्याएं को पढ़ लिए हो, वास्तविक संख्याएं क्या संख्या होंगी, ये जितनी भी संख्याओं को आप पढ़े हो उसको एक बैग में करके बांध के ले जाओगे तो वो क्या होंगी, सारी वास्तविक एक साथ इकट्ठा कर लोगे, वो सारी क्या होंगी, वास्तविक संख्या। सबको एक में मिलाने पर जो संख्याएं बनेंगी वो क्या बनेंगी, वास्तविक संख्याएं। सारी संख्याओं को एक में मिलाओगे तो उसे कहेंगे वास्तविक संख्या। जैसे आपका आ गया नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और यहाँ पे आ गया भाज्य भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। इनको एक ही झूले में पैक कर दो, ये क्या बन जाएंगी, भाज्य, अभाज्य, और तुम्हारा आ गया है परिमेय संख्याएं, परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय। ये क्या आएंगी, एक ही चैप्टर में आएंगी, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, वास्तविक संख्या। ये क्या है, वास्तविक संख्या है। सारी की सारी क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। ये सब एक ही में आ रहे हैं तो क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। ठीक है। अगर इसको पढ़ने के बाद आप आगे की एक्सरसाइज जो आप पढ़ोगे करोगे उसको करने में आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी।